नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होंगे। एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं नारसे मुंजी के बारे में। अब देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको नारसे मुंजी के बारे में कुछ भी नहीं पता होगा, तो इस वीडियो से आपका नारसे मुंजी को लेकर के जो परसेप्शन है वो बनना शुरू हो जाएगा। नारसे मुंजी के बारे में आपको काफ़ी सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर पता चल जाएंगी और परसेप्शन जो है एक पॉजिटिव परसेप्शन ही बनेगा, राइट। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं नारसे मुंजी के फीस स्ट्रक्चर के बारे में, नारसे मुंजी के प्लेसमेंट्स के बारे में। इसके अलावा मैं आपको एडमिशन प्रोसीजर उसका बताने वाला हूँ, कौन कौन से कैंपस है उसके बारे में बताने वाला हूँ, कौन सा बढ़िया कैंपस है उसके बारे में बताने वाला हूँ। काफ़ी सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और इसके अंदर ना आपको पता भी चलेगा कि आपको चूज करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। वीडियो शुरू करने से पहले छोटी जानकारी और आप सुन लीजिए कि अगर आप मान लीजिए प्रिपरेशन करना चाहते हो नारसे मुंजी के एनपेट एग्जाम की, आप बीबी वगैरह टारगेट कर रहे हो, दूसरा कोई कोर्स टारगेट कर रहे हो, एनपेट की प्रिपरेशन आपको करनी है, तो हम लोग कंप्लीट प्रिपरेशन आपकी करवाते हैं। और सिर्फ एनपेट की नहीं, बल्कि मान लीजिए आप बीबी बीएमएस आईपीएम किसी दूसरी सिटी से कर रहे हो, क्राइस्ट से कर रहे हो, सिम्बायोसिस से कर रहे हो, जेवीएस से बीएमएस आपको करना है, इपमेट जिपमेट के एंट्रेंस आपको देना है, आईएम्स के लिए आईपीयू सेट आप दे रहे हो, या फिर डेली का सीयूईटी आपको देना है, कोई भी कोर्स आपको करना है ड्यू से, तो हम लोग कंप्लीट प्रिपरेशन आपकी करवाते हैं। और अगर मान लीजिए आपको कोई ऐसा कोर्स चाहिए जिसके अंदर आपकी सारी प्रिपरेशन हो जाए, तो वैसा कोर्स भी हमारे पास है। तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आपको सिर्फ एक व्हाट्सएप पर हेलो सेंड करना है, हम लोग आपको कोर्स की डिटेल्स एंड डेमो वीडियोस वहाँ पर सेंड कर देंगे। एंड अगर आपको डेमो वीडियो सही लगते हैं तो आप भी एनरोल कर सकते हैं और अपनी तैयारी आप आज से ही शुरू कर सकते हैं इन सभी एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए, इंक्लूडिंग एनपेट ऑफ नारसे मुंजी, राइट। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हमें समझना होगा नारसे मुंजी के कैंपसेस के बारे में। अब देखिए, अलग अलग तरह की यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं भाई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ है, कुछ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं। अगर मैं बात करूं, देखिए जैसे आपने नाम सुना होगा एलपीयू का, तो एलपीयू एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, बेसिकली वो एक फोर्टिफाइड यूनिवर्सिटी है, राइट, कि भाई उनका एक कैंपस है और पूरी तरह से वो फोर्टिफाइड है, चारों तरफ बाउंड्रीज है। लेकिन कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जिनके अलग अलग कैंपसेस होते हैं, एक नहीं होता बल्कि अलग अलग कैंपसेस होते हैं। जैसे कि क्राइस्ट यूनिवर्सिटी है भाई, अलग अलग कैंपसेस हैं। एक्जैक्टली क्राइस्ट की तरह ही नारसे मुंजी के भी डिफरेंट डिफरेंट कैंपसेस है अलग अलग शहरों के अंदर। और उसके अंदर कौन कौन से शहर आते हैं, जिसके अंदर देखिए मुंबई कैंपस आपको पता होगा, नवी मुंबई है, इसके अलावा बेंगलुरु है, हैदराबाद है, इंदौर है, चंडीगढ़ है, धुले है। तो इस तरह के जो कैंपसेस हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं नारसे मुंजी के अंदर। एंड जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो टारगेट करते हैं भाई जो मुंबई कैंपस है वो सबसे ज़्यादा वर्थ कैंपस मानते हैं, तो मुंबई कैंपस को सबसे ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो टारगेट करते हैं नारसे मुंजी के अंदर, राइट। तो अगर आप भी टारगेट करें नारसे मुंजी को, तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी मुंबई कैंपस ही होना चाहिए जो उनका मेन कैंपस है। एंड एक्जैक्टली इसी तरह से क्राइस्ट का भी जो सेंट्रल कैंपस है बेंगलोर, वो टारगेट करते हैं, तो आपको भी यहाँ पर मुंबई कैंपस टारगेट करना चाहिए अगर आप नारसे मुंजी को टारगेट कर रहे हैं तो आपको कैंपस के बारे में थोड़ा बहुत पता चल चुका है। अब हम बात करते हैं भाई, अगर मान लीजिए आप एनपेट दे रहे हो तो उसका क्या एग्जाम पैटर्न होता है, क्या स्टेप बाय स्टेप का एडमिशन प्रोसीजर होता है, उसके बारे में। फिर हम फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, फिर हम इसके बाद आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, देन उसके बाद आपके प्लेसमेंट्स के बारे में। अगर मैं एडमिशन प्रोसीजर की बात करूँ नारसे मुंजी की, तो सबसे पहला स्टेप आप सभी को पता है, सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए यही होता है कि आपको फॉर्म फिल करना होता है। तो जैसे ही फॉर्म्स आएंगे, मतलब आ ही चुके हैं नारसे मुंजी के 1 दिसंबर से लेकर के 21 मई तक आप फिल कर सकते हो। तो जैसे ही फॉर्म्स आ चुके हैं तो आप उनके फॉर्म्स जो है फिल कर सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं कि आप पहले दिन ही फिल करो, आप आराम से फिल कर सकते हो, जब भी डेट है आप आराम से फिल कर दीजिएगा। सबसे पहला स्टेप आपको फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिल करने के बाद सेकंड स्टेप आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। थर्ड स्टेप आपको एंट्रेंस टेस्ट देने के लिए सेंटर पर जाना होगा। एंड एंट्रेंस टेस्ट के अंदर एनपेट के अंदर, देखो मैं बेसिकली एनपेट के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ, इसके अलावा और टेस्ट भी होते हैं, एनपेट होता है, सेट होता है, लेट होता है। सेट बेसिकली उनका एग्जाम होता है इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए और फार्मेसी के स्टूडेंट्स के लिए। लेट उनका एग्जाम होता है बेसिकली लॉ के स्टूडेंट्स के लिए। और एनपेट जो है वो होता है भाई कॉमर्स किसी को करनी है, बीकॉम ऑनर्स करनी है, किसी को बीबीए करनी है, या फिर किसी को बीएससी इन फाइनेंस करनी है, इस तरह के कुछ कोर्सेज के लिए एनपेट एग्जाम होता है। तो हम लोग बात कर रहे हैं एनपेट की ही, तो इस चीज़ को जरा क्लियर रखिएगा, ठीक है। हम एनपेट की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेप आपका हो गया, आपने फॉर्म फिल कर दिया। सेकंड स्टेप आपका हो गया, आपका एडमिट कार्ड आ गया। थर्ड स्टेप आपने एनपेट का एग्जाम दे दिया अपना। और एनपेट के एग्जाम के अंदर बेसिकली आपका क्या एग्जाम पैटर्न आता है, तो उसके अंदर आपका क्वांट्स है, लॉजिकल रीजनिंग है, प्लस वर्बल है। ये 3 सेक्शंस आएंगे। तीनों सेक्शंस के अंदर 40 क्वेश्चंस होंगे एंड 40 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, यानी कि टोटल जो होगा 120 क्वेश्चंस एंड 120 मार्क्स के आपके हो जाएंगे। एंड जो आपको टोटल टाइम मिलने वाला है वो टाइम आपको मिलने वाला है 100 मिनट्स का। तो ये आपका एग्जाम पैटर्न है पूरा पूरा एनपेट का। तो आपने एनपेट का जो एग्जाम पैटर्न है वो दे दिया, आपने एनपेट का एग्जाम दे दिया। एनपेट एग्जाम देने के बाद आपको फिर अगेन पर्सनल इंटरव्यू देकर के आपका जो फाइनल एडमिशन है, फाइनल सिलेक्शन लिस्ट है वो आपकी आ जाएगी। और फिर आपका जो फाइनल एडमिशन है वो आपको पता चल जाएगा कि किस कैंपस के अंदर मेरा एडमिशन हो रहा है, राइट। तो इस तरह से आपका जो एडमिशन है पूरा का पूरा वो नारसे मुंजी के अंदर हो जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं फीस एंड प्लेसमेंट की। तो यहाँ पर जो फीस स्ट्रक्चर है भाई वो काफ़ी ज़्यादा है, नो डाउट। बाकी कंपेयर अगर हम करें कि दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के साथ, तो यहाँ पर जो आपको फीस स्ट्रक्चर देखने को मिलता है नारसे मुंजी के अंदर, वो आपको देखने को मिलता है भाई। अगर मान लीजिए आप बीबीए कर रहे हो, खासकर मुंबई कैंपस से अगर आप कर रहे हो, या फिर नवी मुंबई से आप कर रहे हो, तो आपको जो फीस स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा वो आपका होगा 3,25,000। तो आप समझ सकते हैं यार, एक साल का 3,25,000 मल्टीप्लाई 3 कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि ग्रेजुएशन कितने फीस में होने वाली है।
तो फीस स्ट्रक्चर नो डाउट यार काफ़ी ज़्यादा है नारसे मुंजे का कंपेयर करें अगर हम तो, लेकिन हाँ फिर भी बहुत सारे लोग होते हैं जिनको नारसे मुंजे जाना होता है और काफ़ी ज़्यादा बढ़िया उनको यूनिवर्सिटी लगती है, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स एडमिशन लेते भी है और नो डाउट यार ये वर्थ इट भी है अगर आपको मेन कैंपस मुंबई मिल रहा है तो बहुत ही अच्छा कैंपस है, राइट। अब देखो फीस स्ट्रक्चर आपको ज़्यादा देना पड़ रहा है, लेकिन फीस के साथ साथ आपको भाई जो इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है, आप वहाँ के भाई प्लेग्राउंड्स देख लीजिए, आप वहाँ की क्लासेस देख लीजिए, तो जो आपको एक वाइब आती है ना वो बिल्कुल अलग ही होती है। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर आपको कभी भी उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिल सकता है जो आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ ऑफर करती है, क्योंकि वहाँ पर फीस भी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो कंपेरेटिवली इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपको काफ़ी ज़्यादा बढ़िया वहाँ पर मिल जाता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ प्लेसमेंट्स की, तो प्लेसमेंट जो होती है भाई अक्सर आपको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर थोड़ी सी ज़्यादा ही देखने को मिलती है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के कंपेरिजन में। तो नारसे मुंजे के अंदर हाईएस्ट प्लेसमेंट जो है बीबीए की वो रही है 12 LPA यानी कि 12 लाख पर ईयर। तो 12 LPA का जो पैकेज है वो हाईएस्ट पैकेज है। 5 LPA का जो पैकेज है वो एक एवरेज पैकेज होता है आपके नारसे मुंजे के अंदर, राइट। तो अब अगर आपको लगता है कि यार रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मुझे मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा सही है, मुझे तो काफ़ी सही मुझे फीस भी सही लग रही है, मुझे प्लेसमेंट भी सही लग रही है कंपैरिजन में, तो मुझे ROI काफ़ी बढ़िया मिल रहा है, तो डेफिनेटली आप नारसे मुंजे को चूज़ कर सकते हैं और डेफिनेटली आप नारसे मुंजे के कैंपस के अंदर पढ़ने के लिए जा सकते हैं। अब अगर आप मुझसे पूछोगे तो यार आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी फिर नारसे मुंजे के मुंबई कैंपस को आप रखना, वही सबसे ज़्यादा पॉपुलर कैंपस है नारसे मुंजे का। अब देखिए बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि अभी जो फॉर्म्स होते हैं भाई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के, वो दिसंबर से ही शुरू हो जाते हैं और जो उनके फॉर्म्स है वो रहते हैं 21 मई यानी कि 6 महीने तक उनके फॉर्म्स ओपन ही रहते हैं। जबकि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के तो भाई 1 महीने के अंदर फॉर्म आए और चले भी गए तो पता भी नहीं चला, लेकिन यहाँ पर 6 महीने के लिए होते हैं। तो देखिए बेसिकली क्या होता है, चाहे क्राइस्ट है चाहे नारसे मुंजे है, ये डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, तो इनके अंदर क्या होता है कि इनको अपनी सीट्स सारी की सारी फिल करनी होती है। अब अगर मान लीजिए सिर्फ एक ही महीने के लिए लोग फॉर्म निकालेंगे तो उसके अंदर दिक्कत ये हो जाएगी, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होंगे उन्हें पता नहीं चलेगा कि फॉर्म्स आ चुके हैं, तो ये लोग काफ़ी लंबे टाइम के लिए निकालते हैं ताकि बहुत सारे स्टूडेंट्स फॉर्म फिल कर सके और हमारी जो सीट्स है वो भी सारी की सारी फिल हो सके, कोई वैकेंट सीट हमारी ना बचे। तो ये एक स्ट्रैटेजी होती है, लेकिन स्ट्रैटेजी गलत नहीं है, क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है सीट्स फिल करनी है तो डेफिनेटली वो लंबा प्रोसेस निकाल देते हैं, तो कुछ गलत इसके अंदर नहीं है। तो इसलिए आपके जो फॉर्म्स है वो इतने टाइम तक रहते हैं। इसके बाद देखिए आपको एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर कि यहाँ पर ना एक विंडो ओपन होती है आपके फॉर्म फिल करते वक्त कि भाई आपको अपनी डेट्स शेड्यूल करनी होती है कि आप आपका एग्जाम देना चाहते हो। तो एग्जाम की जो डेट्स होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है लंबे टाइम के लिए, तो अपने एग्जाम को शेड्यूल भी कर सकते हैं कि आपको एग्जाम देना है। कोई ऐसा नहीं कि इसी डेट पर एग्जाम होगा और आपको देना ही है। अगर आप दूसरे शेड्यूल करना चाहते हो, दूसरे आप स्लॉट को लेना चाहते हो, तब दूसरे स्लॉट भी सिलेक्ट कर सकते हो। आपको एक विंडो मिलती है अपने फॉर्म के अंदर, राइट। तो इस तरह से आप नारसे मुंजे के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। एंड आई होप आपको हर चीज़ पता चल चुकी होगी भाई नारसे मुंजे के बारे में कि इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, इसकी प्लेसमेंट कितनी है, 12 LPA हाईएस्ट प्लेसमेंट है बीबीए के लिए, 5 LPA एवरेज प्लेसमेंट है। इसके अलावा फीस स्ट्रक्चर कितना है भाई, 3,25,000 के आसपास मेन कैंपस का फीस स्ट्रक्चर है। बाकी कैंपसेस का अगेन 3,15 के आसपास भी है। धुले का सबसे कम है जो कि 1,50 के आसपास ही फीस स्ट्रक्चर है 1 साल का, राइट। अब ये कम लग रहा है क्योंकि हमने उन कैंपसेस की बात कर ली है वरना कम तो ये भी नहीं है, ठीक है। तो ये आपको उनका फीस स्ट्रक्चर आपको पता चल चुका है। एग्जाम पैटर्न, एनपेट के अंदर क्या क्या एग्जाम का पैटर्न होता है, कितने टाइम आपको मिलता है, 100 मिनट्स आपको मिलती है, 120 क्वेश्चन होते हैं, 120 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, राइट। तो इस तरह से आपको हर चीज़ आई होप पता चल चुकी है। नारसे मुंजे के बारे में कौन कौन से कैंपसेस है वो भी आपको पता चल चुका है। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट होता है मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। और इसके साथ साथ अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो नारसे मुंजे की, तो भाई आप प्रिपरेशन अपनी आज से ही शुरू कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है, व्हाट्सएप पर सिर्फ एक हेलो सेंड कर दीजिए और तैयारी अपनी आज से ही शुरू कर दीजिए। कोर्स के अंदर हम लोग आपको वीडियो लेक्चर्स देते हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं, मॉक टेस्ट होते हैं, डाउट सॉल्विंग पोर्टल है, ई बुक्स आपको मिल जाएंगी, स्ट्रक्चर तरीके से आपको पूरा पढ़ाया जाएगा। फर्स्ट डे पर फर्स्ट लेक्चर, सेकंड डे पर सेकंड लेक्चर देखना है तो बढ़िया तरीके से आपकी प्रिपरेशन करवाई जाएगी। और तैयारी अपनी आज से शुरू कर दीजिए। फॉर्म्स ऑलरेडी आ चुके हैं, अब बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं है, लेकिन हाँ सफिशिएंट टाइम है प्रिपरेशन करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए हाँ बाय बाय।